जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अंतर्गत पाठ 4 विचारक विश्वास और इमारतें के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। भाग 1 हम पहले कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो 74 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 75, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाएं किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आजीविक संप्रदाय के लिए। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 78, महाबलीपुरम में विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां जो हैं उनका साम्य विद्वानों ने किस घटना के साथ करने का प्रयास किया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है स्वर्ग से गंगावतरण, दिव्यास्त्र प्राप्ति हेतु महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या, वनगमन हेतु अयोध्यावासियों के साथ राम का प्रस्थान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों, कि स्वर्ग से जैसे गंगा का अवतरण हो रहा है और दिव्यास्त्र प्राप्ति हेतु महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या से। 79, कौन सा युगम सही सुमेलित है? द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, ये जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे। बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, तो यह है राजेंद्र लाल मित्र की। बिल्सा टॉप्स, ये रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपकी सारे के सारे जो हैं सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 80, एच कोल को किस वर्ष प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1880 में। क्वेश्चन नंबर 81, ट्रेजर ट्रोव एक्ट, इस एक्ट के अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी, यानी अपने अंडर ले सकती थी। ये किस वर्ष बना था? 1888 में। क्वेश्चन नंबर 82, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1814 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83, राजकीय संग्रहालय मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1851 में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कंजर्वेशन मैनुअल, ये है जॉन मार्शल द्वारा। द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बॉशम की बुक है। एसेस ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज, राम राजा। तो ये आपके सारे के सारे सुमेलित हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, सांची को किस वर्ष एक विश्व धरोहर स्थान घोषित किया गया? तो ये किया गया 1989 में, 1989 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी गई? तो ये रखी गई थी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 87, हुविस्क किस वंश का शासक था? तो ये शासक था कुषाण वंश का। भिखुनी धनवती ने अपने माता पिता के साथ कहां पर बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की थी? तो ये की थी मधुवनक में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में आरंभिक स्तूप किस अवधि के माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के। ऐसे लोग जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है वो क्या कहलाते थे? शरमण। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्ध की शिक्षाओं और संकलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 5वीं चौथी शताब्दी में वैशाली में आयोजित सभा में बुद्ध की शिक्षाओं का उनके शिष्यों द्वारा संकलन किया गया। सेकंड ऑप्शन है बुद्ध की शिक्षाओं को पहले मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था। थर्ड ऑप्शन है कालांतर में बुद्ध की शिक्षाओं को लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, किस दार्शनिक ने अजात शत्रु को उपदेश देते हुए कहा था कि हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। तो ये किसने कहा था? अजीत केशकम्बलिन ने। क्वेश्चन नंबर 93, किस दार्शनिक ने उपदेश देते हुए कहा था कि दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो ये किसने कहा था? अजीत केशकम्बलिन ने। 94, महारानी कमलावती द्वारा अपने पति को संन्यास लेने के लिए तैयार करने की घटना को लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है उत्तराध्यान सूत्र में। 95, संत चरित
के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होता है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सही नहीं होते। संत चरित्र हमें संत परंपरा के अन्यायियों की विश्वासों के बारे में बताते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है। 96 चार दृश्यों में से किस दृश्य से प्रभावित होकर बुद्ध ने संन्यास का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी। 97 जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर खालिस्तान द्वारा निर्धारित होता है। तो ये होता है कर्म के द्वारा। कर्म चक्र से मुक्ति हेतु खालिस्तान की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? त्याग और तपस्या की, यानी अ व ब दोनों इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझाते हुए किसने कहा था कि जिन लोगों ने सुख का उपयोग कर उसे त्याग दिया है वायु की तरह भ्रमण करते हैं, मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं, इस विशाल राज्य का परित्याग कर इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अप्रिगृही बनो, तत्पश्चात त्यजन में हो, तपस्या करो। तो ये किसने कहा था? कमलावती ने। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, विश्व आत्मा विहीन है, विश्व में कुछ भी शाश्वत या स्थायी नहीं है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विशाल शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। मध्य मार्ग अपनाकर। और थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बौद्ध परंपराओं में ईश्वर का होना या न होना अप्रासंगिक था। तो इसके आपके सारे के सारे ऑप्शन राइट है। शोक मगन मां द्वारा बच्चे को बुद्ध के पास लाने पर बुद्ध ने क्या किया था? तो महिला को मृत्यु के अवश्यम भावी होने की बात समझाई। तो इसका ब इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध द्वारा सिगल नामक अमीर गृहपति के साथ उपदेशात्मक वार्तालाप का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है सुत्त पिटक में। किसने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है? तो ये दी है महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 105 बुद्ध द्वारा सिगल को दिए गए उपदेश के अनुसार मालिक को अपने नौकरों व कर्मचारियों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? तो उनकी क्षमता अनुसार काम देकर, उन्हें भोजन व मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उन्हें छुट्टी देकर, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर। तो ये आपके सारे के सारे आंसर ठीक हो जाएंगे। 106 महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना किस उद्देश्य से की? तो ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हेतु, आत्मज्ञान हेतु और निर्वाण के लिए। तो द इसका राइट आंसर होगा। निर्वाण से क्या तात्पर्य है? तो निर्वाण से तात्पर्य है अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। 108 खालिस्तान से गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्कर का अंत हो सकता था। तो ये हो सकता था निर्वाण से। बुद्ध के शिष्य भिक्षु कहलाए। बुद्ध के शिष्य भिक्षु क्यों कहलाए? क्योंकि वे दान पर निर्भर रहते थे। श्रमणों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ये सादा जीवन बिताते थे। ये भी ठीक है। इनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। ये भी ठीक है। दिन में उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। तो ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले क्या कहलाते थे? चैत्य। स्तूप की संरचना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्तूप का उद्भव एक गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। यह भी राइट है। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। यह भी राइट है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ये आप स्तूप का चित्र देख सकते हैं जिसमें ये वेदिका लगी है। इसके अलावा ऊपर छतर लगा होता था। ये हर्मिका है और ये जो गोल दिया हुआ है ये अंड। इसके अलावा चारों ओर इसके प्रदक्षिणा पथ बना होता था और चारों ओर तोरण द्वार होता था। ये चित्र भी आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तूप का कौन सा भाग देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था? तो ये माना जाता था हर्मिका को। स्तूप के किस भाग का संबंध मस्तूल यानी यष्टि छतरी से है? तो यह है हर्मिका का। स्तूप का वह भाग जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता है वो क्या कहलाता है? वेदिका।
प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सांची और भरूत, ये दोनों के दोनों स्तूप है वो बिना अलंकरण के, तो द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मानना था कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए? तो ये सिद्धांत था एच.एल. कोल का। उनका मानना था कि मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिक्रिया रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप के अलंकरण के तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई स्त्री को किस रूप में जाना गया? तो उसको माना गया साल भंजिका की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलकत्ता में। किस स्तूप में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के उदाहरण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अमरावती और शाहजी की ढेरी, पेशावर में जो है वहां पर इसके उदाहरण मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। एलियट ने किस स्तूप को बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप बताया? तो ये बताया अमरावती को। साल भंजिका मूर्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? लोक परंपरा के अनुसार इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे, ये भी राइट है। शुभ प्रतीक माने जाने के कारण यह स्तूप अलंकरण में प्रयुक्त हुआ, ये भी ठीक है। स्तूप अलंकरण में इसे तोरण द्वार के किनारे पेड़ पकड़कर झूलते हुए दिखाया गया, तो ये भी है, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन इसके राइट है। सांची स्तूप पर उत्कीर्ण किस पशु को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था? तो ये माना जाता था हाथी को। सांची स्तूप पर उत्कीर्ण पशुओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सांची स्तूप पर हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल का उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां तथा लोगों को आकर्षित करने के लिए भी जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था, ये भी ठीक है। जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, ये भी ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है, तो ये कहा था पुन्ना ने। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। अजंता के चित्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, ये भी राइट है। अजंता के चित्रों में राज दरबारी जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं, ये भी राइट है। अजंता के चित्रों में कृत्रिम रूप देने के लिए कलाकारों के आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया गया, तो ये भी राइट है, तो इसको उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा और ये हो जाएगा त्रिविम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप पर उत्कीर्ण कमल दल व हाथियों के बीच स्थित महिला का साम्य किसके साथ किया जाता है? तो किया जाता है गजलक्ष्मी के साथ। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा किस परंपरा की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है? तो ये मानी जाती है महायान। महायान परंपरा के अनुसार इसमें महात्मा बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में देखा गया था, राइट है। इसमें बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, ये भी राइट है। इसमें महात्मा बुद्ध की मुक्तिदाता के रूप में कल्पना की गई, ये भी राइट है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। हीनयान बौद्ध परंपरा के अनुसार इसमें निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था, राइट है। इसमें बुद्ध को एक मनुष्य ही समझा जाता था, मुक्तिदाता नहीं, ये भी राइट है। इसके अनुसार बुद्ध ने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबंधन और निबान यानी निर्वाण प्राप्त किया था, ये भी ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का वराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया, छठी सदी की यह प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है एहोल से। 10 अवतार की संकल्पना किस परंपरा से संबंधित है? तो ये परंपरा संबंधित है वैष्णव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगोपासना किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? तो ये शैव धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की आराधना जिसमें एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था तथा उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, उसको क्या कहलाती थी? भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल कहाँ स्थित है? तो एहोल है कर्नाटक में। निम्न में से किसे वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी? पुराणों को सुन सकते थे, तो ये था महिलाएं और शूद्र दोनों को, यानी इसका अवैध दोनों राइट आंसर होगा। महिलाएं और शूद्र वेदों को नहीं सुन सकते थे लेकिन पुराणों को सुन सकते थे। छठी शताब्दी ईस्वी में दुर्गा की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई महाबलीपुरम से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
प्रारंभिक मंदिर एक चौकोर कमरे के रूम होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, ये भी राइट है। गर्भगृह में एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति पूजा हेतु भीतर प्रविष्ट हो सकता था, ये भी राइट है। गर्भगृह के ऊपर निर्मित ढांचे को शिखर कहा जाता था, तो ये भी राइट है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, राइट है। विशाल सभास्थल, शिखर, गर्भगृह, तोरण, प्रदक्षिणा पथ आदि मंदिर स्थापत्य के भाग है, तो ये भी राइट है। प्रारंभिक मंदिरों में से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे, तो ये भी राइट है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। एक ताम्रपत्र अभिलेख में एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा किस मंदिर के निर्माण की समाप्ति के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहा गया कि भगवान यह मैंने कैसे बनाया? तो ये किस मंदिर के? कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी प्रभाव वाली बुद्ध प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है पेशावर और तक्षशिला से, यानी अ व ब दोनों इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल की बेगमों द्वारा संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सुल्तान जहां बेगम ने सांची के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, राइट है। सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया, ये भी राइट है। जॉन मार्शल द्वारा रचित पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था, तो ये भी राइट है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा युगम सही सुमेलित है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये भी राइट है। पंच महावर्त जैन धर्म से रिलेटेड है, ये ठीक है। हीनयान और महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा युगम असुमेलित है? 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, ये सुमेलित है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में, बिल्कुल ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये इसका राइट आंसर सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान नहीं था। बुद्ध के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों तथा यथा जैसे राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी आदि से आए, ठीक है। एक बार संघ में प्रवेश के बाद सभी को बराबर माना जाता था क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था, तो ये भी राइट है। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, तो ये भी ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो इसके साथ पार्ट 2 खत्म होता है और इसके साथ पार्ट 4 के सभी जो MCQs हैं वो खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।